बोले आपने मर क्या हो नारी परवा है हमारे को 10 बीघा जमीन है 15 बीघा जैसी भी होगी है बाने बस भी है मैं मारता हूं तो जा पड़ी भाई आज 13 नंबर में आई क्यों भाई मैं ऑप्शन कही है 52 कॉलम में 52 कॉलम में क्या आप रोटी दोनों टाइम खाते हो एक टाइम खाते हो एक टाइम मेरे कोई खाए साल में कपड़े 2 जोड़ी पहनते हो एक जोड़ी पहनते हो एक जोड़ी कोई पहले मार ढंगला पड़ा लगा ना पूरी बंद अच्छा फिर बता दो आपके क्या लाइट है क्या फिक्स है क्या टीवी है क्या पंखा है क्या? अब आज सर्वे करो वापस उसमें से 100 में से इस रोहिड़ा में बताऊँ खर्दा में बताऊँ आपको हर गांव में 100,000 में से 200 घर ऐसे निकलेंगे जो बिल्कुल बेकार है वो है गरीब रेखा वाले बाकी सभी 99% उनको गाँव लेने के भी अधिकार नहीं है माना करोड़पति 1.5 लाख का उसका बंगला बन रहा कितना 1.5 लाख का तो बन चुका और वो गेहूं लेने के लिए सबसे पहले जाता खर्दा में एक इधर से आते हैं बरवाड़ा की तरफ से बिल्डिंग है कम 2 करोड़ की लेकिन वो पेंशन की लाइन में खड़ा बात ये गरीब जो वास्तविक गरीब है उनको जो नहीं मिल रहे हैं आज वो भूखा है ये चीजें क्योंकि वो छूट गया इनका ये लखपति है ऐसा भी ये लखपति है इनका हाँ सुनो बीपीएल में कौन होना चाहिए लेकिन नहीं इनके चाय पिला दी मैं थोड़ा ठुमका लगा दिया तो इनको तो कर दिया बीपीएल में उनको कर दिया हैपीएल में बस ये गवर्नमेंट का नुकसान और इसी तरह से नहीं होने देंगे तो चाय बंद कर दो योजना नहीं पूरी वापस दोबारा जयपुर जाना पड़े मैं जाऊंगा भाई तो 1 महीना मैं बैठूंगा नहीं जवाब यार पर सब जना लोग सब कर्मचारी खराब नहीं होते है ना अपने बीच में भी एक बैठे हुए हैं अफसर साहब है रिटायर है बहुत ईमानदारी से इन्होंने अपना पूरा काम किया बजरंग जी आए उदयपुर से बाकी लोग बहुत ईमानदारी से अपना काम करते हैं लेकिन जो ईमानदारी से काम नहीं करते उनको ऊपर तो ये कानून पूरी तरह से लागू होना चाहिए तो इस कानून की बड़ी मांग ऐसी है जैसे मजदूरों के काम की नफ्ती है वैसे हर कर्मचारी के काम की नफ्ती होनी चाहिए हर कर्मचारी का तय होना चाहिए और ये कानून बनना चाहिए और जो कर्मचारी नहीं करे उसके ऊपर दंड लगना चाहिए उसके ऊपर जुर्माना होना चाहिए तो बड़ी बात ये है तो क्या ये कानून हम सब बनवाना चाहते हैं यहाँ पे ये कानून की मांग उठी है पूरी और इस कानून के लिए पूरी लड़ाई चालू है पूरी की पूरी है हमारे बीच में निखिल डे जी आए हुए हैं आज बजरंग जी आए हुए हैं आज यहाँ पे मिट्टू जी हमारे बीच में आए हुए हैं ये सब साथियों ने बड़े स्तर पे मांग उठाई हुई है मैं निखिल डे साहब का एक बार परिचय करा देता हूँ निखिल डे जी हैं आप मजदूर किसान शक्ति संगठन एक संगठन है पूरा मजदूरों का आप उसमें काम करते हैं और हम सब मनरेगा को जानते हैं नरेगा को जानते हैं तो आपका परिचय उतना काफी है कि ये नरेगा कानून जो बना था ये नरेगा की सोच जिसने सोची थी ये नरेगा कानून जो बना था ना वो आप और आपके साथियों की सोच थी इसमें बाद में फिर और लोग जुड़े तो आज जो नरेगा के कानून को बनाने वाले व्यक्ति हैं जिन्होंने पूरे देश में नरेगा का कानून बनाया जिसकी पूरे दुनिया भर में आज पहचान है उस कानून की उस कानून को बनवाने वाले व्यक्ति उस कानून में प्रमुख भूमिका निभाने वाले व्यक्ति आज हमारे बीच में बैठे तो मैं इनका यहाँ स्वागत करता हूं इसके साथ साथ में ऐसा नहीं है कि ये खाली सपना है नरेगा का कानून सूचना के अधिकार का कानून है ना ऐसे ही और भी कानूनों तो ऐसे ही जो आपने सोचा आपके साथियों ने सोचा और फिर हम सब भी इनके साथ में जुड़े कि हमारे क्षेत्र के लिए कितना उपयोगी है आप देखिए हमारे बीच में ये बाबा बैठे हुए हैं इनके बेटे मर गए हम सबको पता है ये तो आपके गांव के हैं कितने साल हो गए दादा बेटा मरे हुए 4 साल है 4 साल से ये व्यक्ति अपने बेटे की मृत्यु के लिए पूरे कागज सही है सब कुछ सही है उसको लेके विभाग के चक्कर लगा रहा है उदयपुर चक्कर लगा लिए गोगुंदा चक्कर लगा लिए जयपुर चक्कर लगा लिए हर अधिकारी के पास चक्कर लगा लिए इनका काम तो नहीं हुआ इन जैसे और भी सैकड़ों लोग हमारे गांव में मौजूद है सरकार में उनका काम तो नहीं हुआ पर उनकी तनख्वाह तो बराबर चालू है ना जब काम ही नहीं हुआ तो तनख्वाह किस बात की और जब तक बिना काम की नफ्ती किए तनख्वाह चलती रहेगी तो फिर काम क्यों करेगा मास्टर को बिना पढ़ाए तनख्वाह मिलती रहेगी तो मास्टर जी क्यों पढ़ाएंगे सचिव साहब को बिना काम किए पूरी तनख्वाह मिलती रहेगी तो वो क्यों करेंगे रोजगार सहायक को बिना रोजगार गारंटी में सबको काम दिए तो वो काम क्यों करेंगे और काम करने का फिर पैसा अलग से दो ऊपर से आकर के तो इस कानून की सबसे बड़ी बात यही है और ये पूरी मांग है और इसीलिए ये कानून की जैसे भंवर जी ने बताया गोविंद जी ने बताया
कि राज्य स्तर पे, बड़े स्तर पे तो ये मांग लगातार उठ ही रही है, लेकिन जब तक ये कानून नहीं बन जाता, और सरकार का ये वादा था, जब पिछली सरकार ने चुनाव लड़ा, जब वादा किया था, लिख के वादा किया है अपने चुनाव घोषणा पत्र में लिख के कहा था कि हम जीत गए, हमारी सरकार आ गई तो हम ऐसा कानून लाएंगे जो कर्मचारियों के काम की नफ्ती करेगा। और आज वही सरकार जो है वो इस कानून को नहीं लेके आना चाहती, वही इस कानून को लगातार टालती आ रही है। 4 साल हो गए सरकार बनने आए, 3.5 साल हो गए, अब तक इस कानून को पास नहीं किया। और इस कानून को पास कराने के लिए ये पूरी यात्रा थी, ये पूरे धरने थे। ये बाबा एक नहीं है, ऐसे सैकड़ों उदाहरण हमारे पास में है। ये बाबा 4 साल से चक्कर लगा रहे हैं। और आप ये देखिए, पूरा एक आदमी है अपने कोटड़ा के पास के गांव का है, ऐसे जैसे इनका बेटा मरा, उस गांव में वो एक आदमी की पत्नी मर गई, वो भी कल्याण बोर्ड में जुड़ी हुई थी। उस आदमी को पता भी नहीं था कि मेरी पत्नी की डायरी बनी हुई है और मरने पे उसको 2 लाख का फायदा मिलता है। ठीक है, जिन भी लोगों को, जानकार लोगों को इसके बारे में पता था, उसने तो मृत्यु प्रमाण पत्र भी नहीं बनवाया अपना, उसने कुछ भी नहीं किया अपना। उस आदमी ने, जो भी जानकार लोग थे उन्होंने उसका मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाया, एक फर्जी बैंक में खाता खुलवाया। वो आदमी तो इस बैंक में भी नहीं आया खाता खुलाने, डालू राम नाम का, कोई और डालू राम बन के आया, उसने अपना देवाराम बन के आया, उसने अपना बैंक में खाता खुलाया, उसका आवेदन फार्म भर दिया और मात्र 1 महीने में उसका फार्म पास हो गया बिना जांच के। कोई जांच नहीं, कोई पड़ताल नहीं, आप ये देख लीजिए, आपके सामने ये रिकॉर्ड है। खाली 1 महीने में उसका फार्म पास हो गया, उसके खाते में ये 2 लाख रुपए डल गए। और 2 लाख रुपए डलने के बाद भी पता नहीं किस किस योजना का पैसा आता रहा, ये पूरी डायरी भर गई लेन देन कर करके। ये लाखों रुपए का है। तो ये ऐसी जवाबदेही है, इतनी मोटी तनख्वाह लेकर के ऐसे काम करते हैं, फर्जी काम 30 दिन में। और बाबा है, इसका बेटा काम करता था, नरेगा की मजदूरी है, ठेकेदार की मजदूरी है, आप सब जानते हैं। इस बाबा का बेटा मजदूरी करता था नहीं करता था, मंजूरी था बाबा का बेटा, लेकिन आज बाबा उसके लिए 4 साल से घूम रहा है। की थी मंजूरी था, सब थे ही रहा। अब अणु मोटो सबूत का ही चाव बना रहे, वरना कागज भी पेश करी रखे बटे, पर सरकार वो नहीं मानेगा, क्योंकि हमारी तनख्वाह तो पूरी आई रही है ना, हमारा काम करनो कि नहीं करनो। ये फर्जी काम की दो वेगा, 2 लाख पास है तो 1 लाख मारा, 1 लाख थारा, खबर नहीं काई की दो वेगा। और अणु मोटी बात मामलो था, अणु मोटी बात की 2 महीना पहले ये मामलो ले इन गया जयपुर भी, अटे भी, कि साहब मारा आते ये फर्जी वाड़ो वेगा, ये सब दरखास्त दे ही राखी, मंडी रसीद है, ये सब दरखास्त आदमी दे ही राखी बटे। वन दरखास्त में रिपोर्ट करबो, कार्रवाई करबो, बहुत दूर की बात है, उल्टो आनी मनखरा दड़काई रहा कि थारे जेल में बंद कराई जाएगा, तो शिकायत क्यों करी, ये अतरी मोटी तनख्वाह लेन असा काम करी रहा। तो था बताओ कि असा कर्मचारी, असा अधिकारी काम नफ्ती वेणी चाहे कि नहीं वेणी चाहे, ऐसा काम था नहीं करो तो आपने तनख्वाह नहीं मिलेगा, आप पे दंड लगेगा, आप जेल जाओगा। तो ये कानूनी मांग यही है कि जो मजदूरारे मजदूरी री नपती है नरेगा में, जो हर सरकारी कर्मचारी ने पया खूब दे, वन में हमारी नाट नहीं है, आधा साल से ज्यादा तो छुट्टी करी रहा, जतरा दिन रो वतरा दिन तो हाजिर हुए। अब खुद बताओ ईमानदारी हो, सचिव साहब कतरा दिन आपरा गाँव में हाजिर हुए, पटवारी साहब कतरा दिन आपरी पंचायत में हाजिर हुए, हाँ आवे ही नहीं, करे ही नहीं, 20-20 चक्कर लगावा, दस्तक आते, और तनख्वाह कतरी जाएगी, पूरी जाएगी कि आधी जाएगी, पूरी जाएगी। तो 12 महीने में 173 दिन आम हो तो यार बदरू तो पूरा आइन काम कर लियो, और वो काम नक्की करो ना, लोग यो वेणो चाहे कि ये 5 काम था पूरा करोगा तो आपने पूरी तनख्वाह मिलेगा, ये 5 काम नहीं करोगा तो अतरो आपने ऊपर दंड लगा। और यो कानून बनना चाहो, ये बहुत तो कोई करेगा नहीं, कानून बनेगा यदि यो बात लागू होगा तो वही कानून री मांग। और ये कानून री मांग जो है वो साथी उठावाड़ा आपने बच्चा आज मौजूद है, और ये ऐसा साथी है जो मोटा मोटा कानून भी बनवाया। तो यो कोई बात नहीं है कि वो नहीं वेच सके, ये वेच सके, बस आपना लोग आ रहा है, एक बार आवाज उठानी पड़ेगा, सरकार को करत है कि बातों में बन रहे यहाँ पे मानना पड़ेगा। और ये ऐसा उदाहरण
भी इस कानून के लिए सहमत हैं, आज यहाँ पे पोस्ट कार्ड है, चिट्ठी है, मुख्यमंत्री के नाम एक लाइन लिखनी है कि जवाबदेही कानून पास करो, ठीक है। एक पूरा फोन नंबर है, आपने एक पर्ची पे लिख लेंगे, बड़ा बड़ा फोन नंबर हो जवाबदेही कानून का। ये जितने भी भाई बहनों के पास फोन है वो उस फोन नंबर पे एक फोन करें अपना। आप फोन करोगे इसका मतलब आपका दस्तखत हो गया कि आप जवाबदेही कानून की मांग करते हो, आप चाहते हो। आप बताएं, हम ये कानून, ये इन कर्मचारियों की जिम्मेदारी चाहते हैं कि नहीं चाहते, नेता और कर्मचारी दोनों। अपने एमएलए साहब को भी खूब तनख्वाह मिलती है, अपने एमएलए साहब काम कितना करते हैं कोई तय करता है उनके लिए? सरपंच साहब ने भी तनख्वाह बार बधाई दी थी, और थोड़ा दिन पहले बधी आना तनख्वाह, सबरी तनख्वाह बधी की बनाना काम ही कोई नकदी नहीं है। तो वो जो है अपन वो फोन नंबर पे फोन करें, आज सब अपन इसमें पोस्ट कार्ड लिखें और अपनी जो भी समस्या है कि नरेगा का पैसा नहीं आया, मजदूरी का पैसा नहीं आया, शौचालय नहीं मिला हमको, है ना, हमको कल्याण बोर्ड का फायदा नहीं मिला, हमारी जो भी समस्या है आपकी, आप वो समस्या भी अपनी दर्ज कराएं। तो ये समस्या अपनी राजस्थान संपर्क पोर्टल पे दर्ज होगी, जो जयपुर मुख्यमंत्री कार्यालय तक जाएगी, और इसके ऊपर अपन फिर कार्रवाई की मांग करेंगे। समस्या को भी बंद कर देते हैं बिना समाधान के, उनकी भी जवाबदेही तय होनी चाहिए, उनको भी तनख्वाह मिलती है इसी बात। तो बड़ी बात बस यही कहना था आज हम सबको यहाँ पे आकर के हैं। निखिल जी हमारे बीच में बहुत दूर से चल के आए हैं, अब जयपुर ठेठ भीम ब्यावर जयपुर से चल करके यहाँ आए और वापस बेंगलोर जा रहे हैं, और ये खाली आप लोगों से मिलने आए हैं कि ये कानून क्यों जरूरी है, ये हमको बताने और समझाने आए हैं कि क्यों इसकी मांग उठाना जरूरी है और कैसे ये हमारे लिए महत्वपूर्ण है। मैं निखिल जी से गुजारिश करूंगा कि आप जरूर एक उदाहरण बताना चाहूंगा। एक मिनट सुनना, मैं शिकायत की थी कि मेरे क्षेत्र में पानी नहीं है, ठीक है, जवाबदेही में शिकायत दर्ज की थी, और अधिकारी का मेरे पास फोन आता है कि आपके पानी की समस्या का समाधान हो गया क्या। तो मैंने कहा साहब मैं तो पानी आया, मैं अधिकारी आए कि शिकायत को बंद कर दे। मैं कहा जब तक पानी नहीं मिलाओगे तब तक शिकायत को हाथ भी मत अड़ाना, शिकायत उस दिन बंद होगी जिस दिन मुझे पानी मिलेगा। तो वो अधिकारी कह रहा साहब रोज मुझे फोन करता साहब आज पानी आ गया क्या, कल पानी आ गया क्या। मैं कहा जब तक पानी आए तब तक मेरी शिकायत बंद नहीं करोगे, आपके पास भी फोन आएंगे कि साहब आपने जो शिकायत लिखी थी वो हो गई, बंद कर दूं क्या। नहीं, जब तक हमारे नाली नहीं बनेगी तब तक बंद नहीं होगी, जब तक मेरे को आवास का पैसा नहीं मिलेगा तब तक शिकायत बंद नहीं करोगे। मेरी समस्या का समाधान होगा, फिर शिकायत आप बंद करेगा। शिकायत चालू रखनी है जब तक कि अपनी समस्या का समाधान नहीं हो जाए। मैं अधिकारी का स्वागत करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं तो आया कुछ सीखने समझने के लिए। आपका नाम क्या है? मोहन जी का तो चेहरा मुझे अच्छी तरीके से याद है। मोहन राम जी आपका यही गाँव है ना? तो जयपुर से आके वापस जो लोग जयपुर पहुँचे उनके गाँव में पहुँचना और देखना कि वास्तव में गांव की हालत क्या है या कौन से गांव से आए, उनके घर में आप भी है जयपुर और आप भी आए हैं? अभी नहीं आए, अभी नहीं आए, बीच में पहले आए, नहीं कोई बात नहीं। तो जयपुर तक ठेठ आए, हम भी गए जयपुर, और भी गांव से जयपुर आए। तो आए क्यों? तो मोहन जी की जो बात है और ये जो बात सुन के आज जो हम बात सुन रहे हैं, तो जयपुर आए मोहन जी की एक कहानी। वैसे हर घर में कहानी, किसी को नरेगा में रसीद नहीं मिली, किसी को जमीन का कोई दिक्कत नहीं, किसी को जंगल जमीन वाला पट्टा नहीं मिला, किसी को ये लेबर डायरी वाला कोई ना कोई जो मांग, जैसे इनकी यहाँ मांग है 2 लाख रुपए, इनके भाई, आपका भाई है ना जिसका डेथ 4 साल पहले मृत्यु हुआ, तो आप इनके भाई का नहीं हुआ और 4 साल हो गए, और कितने साल रुके, और वो पैसा आगे चले जाओ लोग लगाते हैं जो इन्होंने कहा आगे अधिकार का जो नारा है, वो उसका एक पहला नारा जो ऐसे ही आपके जैसे महिलाओं ने और पुरुषों ने निकाला, गांव के लोगों ने निकाला। ये सब जो लेबर डायरी का पैसा है, जो सरकार के पैसे हैं, ये कर्मचारी के पैसे हैं, ये कहाँ से आता है, कौन देता है, कहाँ से आता है? सरकार के पास कहाँ से आता है? हमारा
ही पैसा है, सरकार का पैसा कहाँ से आता है? अपना ही दिया हो। अब बताओ ना गुड्डू, आप बताओ ना। सब ले जाएंगे तो जनता को छापते हैं बस, थोड़ी पड़ी रहो। छाप के निकल जाता है क्या? अरे बात बताया आपने दारू वाली दारू मांगे, चाय पियो, दारू पियो, बीड़ी पियो, दाल खाओ, रोटी खाओ, सब टैक्स भरी गाड़ी में जाओ, टैक्सी में जाओ या सरकारी गाड़ी ये बस में जाओ, किराया बढ़ा है या नहीं बढ़ा? बड़ा है, हमारे ना क्या था। डीजल का भाव बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है? पेट्रोल का भाव बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है? उसमें टैक्स है कि नहीं है? दारू का भाव भी दारू का भाव भी बढ़ रहा है। तो वो दारू जितना पियो उतना सरकार के पास पैसे आ रहा है, और वो पैसा कहाँ खर्च हो रहा है? ये कर्मचारियों की तनख्वाह में। सच्चाई आप देख लो कि वो कर्मचारियों की तनख्वाह में वो पैसा खर्च हो रहा है, तो पैसा किसका है? पैसा किसका है? जनता का पैसा है। तो इसीलिए वो पहला नारा जो लगा उस समय वो नारा था, हमारा पैसा हमारा हिसाब। क्या कर रहे हैं हम बैठ के? हम हिसाब ले रहे हैं कि हमारे पैसे का हिसाब आप दो, है ना? तो वो हम ये नारा लगाएं, आप लगाओगे? मैं कहूँगा हमारा पैसा, आप कहेंगे हमारा हिसाब। लगाओगे? बिल्कुल लगाएंगे। तो मैं कहूँगा जोरदार। हमारा पैसा, आप कहेंगे हमारा हिसाब। हमारा पैसा हमारा हिसाब, हमारा पैसा हमारा हिसाब। अब नारा, मोहन जी आए थे, मोहन जी वहाँ जयपुर में धरने में नारा कैसे लगाए? कैसे लगाए? कैसे बढ़िया लगाए? कैसे लगाए? लगाए हाथ मुट्ठी बांध ऊपर कर नारा लगाते हैं। आपने भी लगाया होगा कभी ना कभी। नहीं लगाया तो लगाना तो शुरू करना पड़ेगा, ताकि दिखे तो सही कि वास्तव में नारा लगा। तो लगाए एक और बार, हमारा पैसा हमारा हिसाब, हमारा पैसा हमारा हिसाब। हाँ, बेड़ा मुट्ठी हाथ बंदी हो। नहीं, सबकी मुट्ठी यूं होनी चाहिए, हाथ उठना चाहिए। मजदूर यूनियन बने तो हाथ ऊपर करना पड़े, मुट्ठी बांधना पड़े। नहीं तो यूं पता लगा कि ये कभी नहीं आया था, आज याद उन्होंने नहीं कर रहा, आज एक मोरा है ही नहीं है, माती तो दाना पड़े संगठन वाला ही दाना, कोई मोरा हाँ। तो कभी शकल ही नहीं बताओ। हमारे आदमी की पहचान है मुट्ठी बंद और हाथ इशारा में हमारा पता लगना चाहिए। हमारा पैसा हमारा हिसाब, अब आया, अब लग रहा है नारा। हमारा पैसा हमारा हिसाब, हमारा पैसा हमारा हिसाब। तो हमारा पैसा है, मोहन जी का पैसा है, हमारे गांव का पैसा है, उसका हिसाब हम मांग रहे हैं। आपको तो तनख्वाह दे रहे हैं, आपको तनख्वाह दे रहे हैं और कह रहे हैं कि आप इस तनख्वाह का हिसाब दो, रोज रोज का जवाब दो, क्या कर रहे हो इससे? तो ये कानून जो कह रहा है, ये कह रहा है कि हमारे पैसों का हिसाब दो। तो क्या क्या किन किन चीजों में आप बताओ कि आपके, मैं कहूँगा सवाल है जवाब दो, जवाब दो। अपने को 2 बार बोलना हमें है। एक एक चीज का जवाब चाहिए कि नहीं चाहिए? मन में सवाल है कि नहीं कि इनके 4 साल क्यों हो गए? सवाल है कि नहीं है? सवाल है कि नहीं? आप कह रहे थे ना कि कितने 13 चक्कर काटते हैं फिर भी साइन नहीं करता है, नहीं करे ना? तो जवाब चाहिए कि नहीं चाहिए? चाहिए। नरेगा में 100 दिन नहीं मिले तो जवाब चाहिए कि नहीं चाहिए? चाहिए। पानी नहीं आता है, कहाँ गए? पानी नहीं आता है इनका, तो जवाब चाहिए कि नहीं चाहिए? चाहिए या नहीं चाहिए? चाहिए। वो अपना दस्तखत नहीं करता है और वो खोलता ही नहीं है पटवार घर, तो जवाब चाहिए कि नहीं चाहिए? चाहिए। तो मैं कहूँगा सवाल है, आप कहेंगे जवाब दो, जवाब। सवाल है, जवाब दो, जवाब दो। सवाल है, जवाब दो। शिक्षा का सवाल है, जवाब दो। स्कूल का सवाल है, जवाब दो। बच्चों का सवाल है, जवाब दो। सड़क का सवाल है, जवाब दो। रोजगार का सवाल है, जवाब दो। नरेगा का सवाल है, जवाब दो। हॉस्पिटल का सवाल है, जवाब दो। स्वास्थ्य का सवाल है, जवाब दो। तेरा भी सवाल है, जवाब दो। मेरा भी सवाल है, जवाब दो। सवाल है, जवाब दो। सवाल है, जवाब दो। जवाब जवाब मांगने का काम, जवाब
मांगने का कानून है, चाहिए या नहीं चाहिए? चाहिए ना, हर गांव को चाहिए, हर व्यक्ति को चाहिए, हर घर को चाहिए। तो ये कानून है, इसके लिए लड़ना है। और क्या है जो इन्होंने कहा कि यदि काम नहीं करेगा, जो वो उसको तनख्वाह मिल रही है ना, नरेगा की मजदूर की तो पेनल्टी लगा दो कि नहीं 160 रुपए ही देंगे, नहीं 150 ही देंगे, नहीं 200 ही देंगे, नहीं 220 ही देंगे। 221 है तो 221 क्यों नहीं दे रहे कि आपने पूरा काम नहीं किया। हम लोग नारा लगाते हैं पूरा काम पूरा दाम, नारा लगाए, सही है, बात सही है। पूरा काम जो करे उसको पूरा दाम मिलना चाहिए। पूरा काम पूरा दाम, पूरा काम पूरा दाम। और ये पूरा काम करते हैं क्या कर्मचारी? करते हैं क्या? दाम पूरा लेते हैं, काम अधूरा, दाम तो ऊपर से और लेते पूरा। हैं, ये तनख्वाह के ऊपर से तो अलग है, ऊपर से अलग है। तो उनके ऊपर पेनल्टी लगनी चाहिए कि नहीं लगनी चाहिए? पक्की बात। जिन जिन को लगता है लगनी चाहिए हाथ खड़ा करें, वो हमारे कर्मचारी है। मान लो आपने किसी को कहा कि आगे घर बनाओ, हाथ ऊपर रखें जिसको लगता है। लगता है कि नहीं? तो देगा चाहिए। तो अब बात ये है, हाथ ऊपर करके पेनल्टी लग जाएगा, पेनल्टी लग जाएगा हाथ ऊपर करने से। हाथ ऊपर करके लाखों जगह से लोगों को आना पड़ेगा, क्योंकि कर्मचारी आसानी से नहीं मानेगा। बंधना नहीं चाहिए, चाहता है कि मैं जो मेरी मनमर्जी है मैं साफ बन के रहूं, सबके ऊपर साफ बन के रहूं, तनख्वाह लूं और तनख्वाह लूं, छुट्टी लूं और छुट्टी लूं, और फिर भी साफ बनूं, सबके ऊपर साफ बनूं। दरवाजा खोलूं नहीं खोलूं, बात सुनूं नहीं सुनूं, कागज लूं नहीं लूं, कागज दूं नहीं दूं, जवाब देना तो सवाल ही नहीं। कौन होते हो तुम जवाब मांगने? कहते हैं कि नहीं कहते हैं? साहब है या हमारे लिए सेवक है? क्या है? सेवक है, तनख्वाह हम दे रहे हैं। तो वो सेवा और वो अपना काम नहीं करे और पूरा काम नहीं करे तो पूरा दाम मिलना चाहिए क्या? नहीं मिलना चाहिए ना। तो ये कानून है, बस साधारण है। और मान लो किसी का काम नहीं हो, टाइम पर नहीं हो, या मोहन जी का काम टाइम पर नहीं हुआ, तो मोहन जी को भी मुआवजा मिलना चाहिए कि नहीं? मिलना चाहिए कि नहीं? 4 साल से काम नहीं हुआ, जो हो जाना चाहिए था 1 महीने में। चोर आदमी के आप देख लो, 1 महीना बाद जहाँ चोरी करना था उन्हीं वो तनख्वाहदारी वाले लोगों को चोरी करना था, तो 1 महीना में पास करके बैंक में डाल दिया और पैसे खा गए। वहाँ तो 1 महीना, और यहाँ जब असली आप कह रहे हो ना, आपके यहाँ मजदूरी की इनके भाई ने, मर गया, इसको ही मिलना चाहिए। और यहाँ 4 साल से घूम रहा है भटक रहा, तो इनको मुआवजा मिलना चाहिए कि नहीं? अब जो चोरी करे उनका क्या होना चाहिए? दंड, केवल दंड, क्या दंड? जुर्माना मिलना चाहिए। और चोरी करने वालों को जेल जाना चाहिए कि नहीं? जाना चाहिए, जेल जाना चाहिए। किन किन को लगता है कि चोरों को तो जेल जाना चाहिए? किन को लगता है? सबको लगता है। तो एक आज मैं और आगे नहीं बोलूंगा, मैं प्रस्ताव लेना चाहता हूँ 2-3 चीजों का। एक प्रस्ताव तो लेना चाहता हूँ कि मोहन जी की बात आज हम लिखें कि इनको तो जल्दी से जल्दी इनके भाई, आपका भाई का नाम क्या था? संपाराम जी को जल्दी से जल्दी इनके पैसे दिलाओ। यहाँ से एक चिट्ठी जा सकती है? जा सकती है। और हम तो कहें कि जवाबदेही कानून के तहत आप इनको मुआवजा भी दो, 4 साल से क्यों लटकाए रहे? कहें कि नहीं कहें? प्रस्ताव लें कि नहीं? हमें एक दूसरे की मदद करनी पड़ेगी ना। आज बाकी चीजें जो लिखेंगे, शिकायतें लिखी है आज तक? आप कुछ लिख रहे हैं? हाँ, लिख रहे हैं। तो वो शिकायतें जो लिख रहे हैं, अपनी जो शिकायतें, किसी का पानी का हो सकता है, किसी का बिजली का हो सकता है, किसी का खेत का हो सकता है, किसी का स्कूल, पता नहीं है मास्टर कितने हैं, मास्टर कहाँ है स्कूल? ऊपर है। कितने बच्चे हैं? 100 बच्चे। और मास्टर तो बहुत कमी है। 5वीं तक का है, 8वीं तक का है?
हर अर्जी में हम कह रहे हैं कानून पास करो और इस आदमी का काम करो, इस औरत का काम करो, जो इसका काम है वो पूरा करो और पूरे राजस्थान के लिए एक न्याय करो कि ये कानून पास करो। दूसरा, हम ये जो देवाराम जी वाला है ना, ये वाला, ये चोरी थी कि नहीं थी? चोरी थी कि नहीं? तो इसमें जेल जाना चाहिए कि नहीं? मरना चाहिए, मारेंगे नहीं। जेल तो डालना चाहिए ताकि लोग देखते रहे कि आदमी जेल में है। किस किस को लगता है जेल जाना चाहिए इन लोगों ने तो यहाँ हम कहें कि देवाराम जी को तो पैसे मिले अपने 2 लाख, और देवाराम जी की पत्नी मिली तो उनको 2 लाख उनके पैसे मिले, और ये सारे लोग जो इसमें हैं वो जेल जाए। इसके लिए किसकी सहमति? जाना चाहे। तो ये दूसरा प्रस्ताव। और तीसरा प्रस्ताव है, कहाँ गए मोहन जी ने जो बात की? मोहन जी ने नहीं की। क्या है कि कितने लोगों की डायरियों का काम नहीं हुआ यहाँ? कुछ मांगा और नहीं हुआ? कोई है इक्के दुक्के? आपने शर्मित डायरी है ना? हाँ, जस्की भाई कहाँ गए? जस्की भाई अब ये कितने 2 साल का पैसा बाकी है छात्रवृत्ति का, अभी तक नहीं आया। एक लाख कब भरा? वो 3 साल हो गए, अभी तो वो नवी पढ़ रहा है। 7वीं में पढ़ रहा था, अब 9वीं आ गया और तब भी नहीं मिला। और छात्रवृत्ति किसके लिए है? ताकि वो पढ़ सके, बच्चे पढ़ सके। छात्रवृत्ति शुभ शक्ति का सर 5-5 साल से ही कुछ नहीं है, आपको भी नहीं मिला? हाँ, नहीं मिला। तो ये भवन जी ने क्या बात रखी कि ये जब सत्यापन हो रहा है, अभी चल रहा है, सरकार ने एक बहुत बड़ा, मुख्यमंत्री ने भाषण दे दिया विधानसभा में और कहा कि 3 महीने में सारे हम निपटा देंगे मामले। 3 महीने को 1 महीना तो हो ही गया, 1 महीना हो गया। तो बड़ा सा भाषण दिया, पूरे राजस्थान के सब निपटा देंगे। अब भंवर जी कह रहे हैं बहुत बड़ा खतरा है, क्योंकि वही सरकारी कर्मचारी ढूंढ रहे हैं। कौन है? पटवारी है, ग्राम सेवक है और प्रिंसिपल है। वो तो प्रशासन गांव के संग में भी करवा चुके हैं, वहाँ भी नहीं हुआ। वो कह रहे हैं उन 3 से करवा रहे हैं, और भंवर जी का कहना है हमें भी साथ रखो। मेरा एक प्रस्ताव है इसमें, मेरा प्रस्ताव है कि हम कह रहे हैं हमारा पैसा हमारा हिसाब, तो हम कह रहे हैं कि आप बड़ी मीटिंग रखो, खुली मीटिंग रखो और सब लोगों को बुलाओ, और किन किन को पैसे नहीं दे रहे हैं और किन किन को पैसे दे रहे हैं आप पढ़ के भी सुनाओ, और ऐसा जैसे चार्ट लगाए वैसे आप चपका भी दो, बोल भी दो माइक पे, ताकि लोग कह सके कि वास्तव में इस गांव का ये आदमी है, इसने कभी कमठाना का काम किया नहीं, इसने कभी मजदूरी की नहीं, इसको तो दे रहे हो। और ये है जिसके बच्चे ये नरेगा में गए, इसका पूरा है, और इसके बच्चे के छात्रवृत्ति 2 साल से नहीं मिले, तो उनका नहीं चलेगा। उनका रिपोर्ट भी होगा तो वो रिपोर्ट भी झूठा हो जाएगा। उसको कहते हैं एक जनता जांच, सोशल ऑडिट, सामाजिक अंकेक्षण। तो वो हम प्रस्ताव दें, और आज सरकार को भी कहें, और आज कलेक्टर साहब से हम मिल रहे हैं, उनको भी कहें कि सबके सामने करो। ये केवल 3 लोग, अरावली ठीक है, लेकिन दूसरी जगह वहां भी कोई चोर जो घुस सकता है। तो कोई संगठन, केवल कोई संगठन संस्था जितनी भी अच्छी हो, जनता से अच्छा कोई नहीं, पूरी जनता के सामने हो तो सारे लोगों की बात आ जाए। तो ये प्रस्ताव है भंवर जी, आपको ठीक लगे तो, अरावली को ठीक लगे तो ये भी ठीक ये है बात सर। हम ये रख सकते सबके सामने खुला मंच। सबके सामने खुले मंच में आप बता दो, और खुला मंच बताएगा। हाँ सर, बोलो। जनता इकट्ठा होके जो करेगी वो बिल्कुल सही है। बिल्कुल सही है, इनकी बात के लिए हम तालियां बजाएं। सच में यही बात असली बात है। तो इसीलिए हम कहें कि जो वो चोरी है, चोरी करे तो उसको सीधा जेल जाना चाहिए। और आज हम मांग करेंगे कि वो देवाराम जी के जो चोरी करने वाले लोग हैं उनको जेल भेजो, देवाराम जी को अपने पैसे दिलाओ, और यहाँ मोहन जी के भाई जिनका नाम है चंपाराम जी को
मुआवजा दो। अपना अपना वो 2-4 साल से रुका है वो भी दो और मुआवजा दो। ये सारे चीज़ों के प्रस्ताव लेंगे। और BOCW का ये डायरी वाला खुले में काम करो अगले 2 महीने, इतना कर ले बात, कर ले, बिल्कुल करें या नहीं करें। और फिर उसका जो होगा उनमें से ये आपको आके राजेंद्र जी या और भी लोग वो आके आपको वापस बताएंगे। कंवर जी यही लोग पंवर जी, हाँ पंवर जी, मोहन जी, ये सब, हाँ ये सारे लोग। इसी बीच में मेरा एक निवेदन है आपसे, आप कलेक्टर साहब से मिलने जाएंगे तो थोड़ी ये बात जरूर वहाँ रखनी है कि आप जो अगर आदेश कर रहे हैं तो दर पंचायत स्तर पे करें, ताकि पंचायत की वहीं चौपाल हो जाए और खुले में मतलब बात। ये कर सकते या हैं, बाकी इन चोरों को डालोगे तो हमारे पास कुछ सही आदमी के पास पैसा नहीं पहुँचे। वो तो हम कह रहे हैं, वो हम कह रहे हैं कि खुले में करें। अब वो पंचायत स्तर पर हो या किस स्तर पर हो ये मैं पता नहीं लगा सकता हूँ, क्योंकि पंचायत स्तर पर वहाँ भी ठीक से पता नहीं हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, सही बात नहीं हो। क्योंकि वो गोगुंदा स्तर, गोगुंदा है ना ब्लॉक, सारी जगह तो निखिल जी डे मीटिंग ले रहे हैं जिन्होंने एप्लीकेशन दिया जवाबदेही आंदोलन का हिस्सा बनाने के लिए, जन आंदोलन और एक कैंपेनिंग जो है वो चलाई जा रही है। लोगों की बड़ी संख्या में जो है शिकायतें हैं, उन शिकायतों का निवारण कैसे हो, एक सुच्चा सुलभ न्याय लोगों को कैसे मिले। लोग योजनाओं के लिए भटकते रहते हैं, उनको लाभ नहीं मिलता है, तो उस पर सारी बात हो रही है। और जो भ्रष्ट लोग हैं जो समय पे काम नहीं करते हैं उनके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। मोटी मोटी तनख्वाह लेने वाले काम नहीं करते हैं। बहुत बढ़िया आइडिया बताया कि अगर ब्लॉक स्तर पे अगर होता है, जिनके फार्म है कोई तो सभी के विचारों को लिया जा रहा है, सबका मत लिया जा रहा है और कलेक्टर साहब से मिलेंगे। जे नहीं आया मनक वना रे भी हम जाओ नहीं वना रे हम जाओ वना रे भी हम जानी पड़ेगा आपने बात, तो बात सब जगह फैलावनी पड़ेगा आपने, है ना। कणो खेबो मातो खराब करबो नहीं है, कोई नहीं समझेगा नहीं मानेगा, पण वने समझ आएगा कि देखो यूं जाई रहो जो लेनो चाहे सब समझे। हाँ समझा कि नहीं समझा, तो बस वे भी समझेगा यूं। हाँ यार ने अतरा मनक आया आज 40-50 मनक आपा बैठा, यानी गांव में अगर 50 मनक भी समझा, बीजा गांव में 50 मनक समझा, यूं करीन तो लाखों मनक समझ जाएगा। और जनितन लाखों समझिन फोन करेगा, कागज लिखेगा, तो आपको आप सरकार करना पड़ेगा और जरूरत पड़ेगा तो आपा लाखों मनक फिर बटे पहुंचांगा। तो आज हमारे बीच जयपुर से चलकर सर निखिल सर है जो पधारे, उनके साथ बजरंगी सर, मधु मैम जी मैडम और साथ में राजेंद्र जी सर मोटर नहीं आप यहीं से, लेकिन अपने साथ में गोगुंदा अरावली संगठन से अध्यक्ष जगत सिंह जी, जिले से हमारे अध्यक्ष जिलाध्यक्ष जी गोविंद जी और यहाँ से गांव से पधारे आप सभी मजदूर संगठन अरावली संगठन के सभी साथियों माताओं। अपन जवाबदेही कानून के लिए सर ने आपको कितनी बातें बताई, इसके लिए अपने को बहुत संगठित होने की आवश्यकता है। अगर संगठित होकर अपन इस लड़ाई को लड़ेंगे तो मुख्यमंत्री क्या प्रधानमंत्री को भी अपने सामने झुकना पड़ेगा। आज धीरे धीरे मजदूरों के हर कानून को तोड़ के, पहले 44 कानून थे और अब लाके इन्होंने तोड़ मरोड़ के 4 कानून रखे। अब 4 कानून में अपना पैसा लोग खा रहे हैं। किसी के यहाँ काम करता है मजदूर बेचारा, तो वो पैसे है जो खा जाते हैं, ठेकेदार के पास काम किया वो खा जाते हैं, उसमें कोई सुनवाई नहीं होती अपनी। तो संगठित होकर अगर अपन ये लड़ेंगे इस लड़ाई को, तो हमारा कानून निश्चित रूप में जल्द से जल्द पास होगा। मैं तो सर के वहाँ भीम में भी जाके आया, उस समय क्षेत्र के सभी अधिकारी वहाँ थे, तो मैंने उन श्रम विभाग के अधिकारियों को बोला, मैंने कहा अधिकारी महोदय, जब ये हमारा श्रमिक अगर आप सहयोग नहीं कर रहे हो, हमारा श्रमिक ही नहीं रहेगा तो आपके बाल बच्चे भूखे मर जाएंगे। क्यों कि जब आप श्रम विभाग ही श्रमिक ही नहीं रहेगा तो श्रम विभाग कहाँ से आएगा। तो मैंने कहा हमारी वजह से आप नौकरी कर रहे हो, अगर हम मजदूर नहीं रहेंगे तो आपके बाल बच्चे भूखे मर जाएंगे। सर
अन्यथा आप है जो इस श्रमिकों का काम समय पे करें। तो इसके साथ ही आप सभी यहाँ पधारे रावली की वादियों में रावली संगठन की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद आपको, बहुत बहुत बधाई। बोरमचा में मीटिंग हो गई है, सभी युवा साथियों को समझा दिया गया है। मजदूर एकता कैसा लगा जानकारी? बढ़िया, बात समझ में आएगी। तो आज एक दिवसीय बैठक रखी गई और देखें आप बरवाड़ा ब्लॉक में मीटिंग रखी है, सभी युवा साथियों ने भाग लिया है, माता बहनों ने यहाँ पे भाग लिया है। भैरू जी बाग जी के इस स्थान पे जो है मीटिंग संपन्न हुई है और सभी ने अपनी अपनी शिकायतें भी जो है वो लिखी। हाँ आ जाओ, चलो आपकी उत्पाद मिला यार, आ जाओ, बात मिल जाओ। कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा। तो क्या कहना चाहेंगे आज की मीटिंग के बारे में? आज की मीटिंग में अच्छा काम हुआ और जानकारी मिली और भाई बहनों को सबको समझाया और जवाबदेही यात्रा रो सब समर्थन क्यों बतायो। तो जवाबदेही आंदोलन के बारे में चर्चाएं हुई है और यहाँ पर जो है शिकायतें लिखी जा रही है। मोहन जी भाई साहब खुद शिकायतें लिख रहे हैं और हमारे युवा साथी सब जिन्होंने बहुत ध्यान से सुना, सभी ने बिल्कुल एतमान से सुना है कि किस प्रकार से अधिकारी जो है किस प्रकार से लूट मचा रहे हैं। उसका जो एक चार्ट भी यहाँ पे लगा गया, बड़ी बड़ी तनख्वाह लेने के बाद भी कोई काम नहीं करते हैं। उस तरफ एक चार्ट और लगाया गया जिसमें 173 दिन काम करते हैं, आधा साल तो काम करते हैं और आधा साल आराम करते हैं। और अधिकारी इस प्रकार से देश में लूट मचा रहे हैं और गरीबों को जो है वो है भटकना पड़ रहा है, दर दर दफ्तर मोटी तनख्वाह लेने वाले काम नहीं करते हैं। इसीलिए ये जन आंदोलन जरूरी है और जवाबदेही जो है वो जरूरी है। इसी को लेकर आज जो है बैठक रखी गई और इसमें बड़ी संख्या में यहाँ सभी फले के माता बहनों ने, बच्चों ने, सभी ने भाग लिया। बहुत बहुत धन्यवाद। तो चलते हैं साथियों, फिर मिलेंगे। नमस्कार मित्रों, आप देखते हैं बरवाड़ा ग्राम पंचायत करदा से सीधा दृश्य देख रहे हैं जिला उदयपुर, जहां जवाबदेही आंदोलन की तैयारियां जो है वो की जा रही है। क्षेत्र में छोटी छोटी समस्याओं को लेकर सभी की शिकायतें जो है वो लिखी जा रही है। तो ये बरवाड़ा का पूरा चौक है। तो अरावली निर्माण मजदूर सुरक्षा संघ के महामंत्री एकलिंग जी मेघवाल, सूचना एवं प्रसारण मंत्री पवन लाल जी नगारसी रोइडा। क्या है यार, लोग वहाँ लेकर के बैठ गया। तो तखत सिंह जी, क्या हुआ जो मीटिंग करनी पड़ रही है? तो हमारे बीच में आदरणीय गोगुंदा के हमारे ब्लॉक अध्यक्ष तखत सिंह जी राजपूत साहब हमारे साथ हमारे बीच में हैं। उनसे जानेंगे किन मुद्दों को लेकर हम ये जन जवाबदेही आंदोलन चला रहे हैं मुहिम। जवाबदेही का कानून तो ये इसलिए है कि मतलब कोई अधिकारी है उसके ऊपर कोई काम करने की जवाबदेही नहीं है। मतलब अपने पंचायत से लगा करके पंचायत समिति और मतलब तहसील हो कि जिला तक हो, कोई अधिकारी जवाब से कोई मतलब काम नहीं करना चाहता। और जिनके श्रमिक डायरी बनी है तो जो श्रम विभाग के अधिकारी है वो भी सही ढंग से काम नहीं करते। हमारा फार्म रिजेक्ट किया जाता है, मतलब सही नरेगा में 90 दिन होता तो भी रिजेक्ट किया जाता है और योजना सारी बंद करके रखी है। तो इसलिए हम ये चाहते हैं कि जवाबदेही कानून बने तो सबके ऊपर थोड़ी कुछ उनको लगेगा अब जवाबदेही कानून बन गया है तो हमारे ऊपर भी कुछ जवाबदेही लगेगा। तो इसके ऊपर जवाबदेही नहीं है। मजदूर नरेगा में जाते हैं, काम करते हैं तो भी उनके ऊपर का आपने 90 से काम नहीं किया तो उनको 170, 180, 190, 200 तक भी मिलती है। बाकी अभी सरकार ने 221 रुपया किया है। उस मजदूरों ऊपर क्यों मतलब जवाबदेही है? मतलब आप 90 से काम करोगा तो पूरा दाम मिलेगा। अधिकारी के ऊपर कोई मतलब जवाबदेही नहीं है। इसलिए हम गाँवों में और पंचायत समिति लेवल पर, जिला लेवल पर और जयपुर तक हम धरना लगा रहे हैं और हम ये कर रहे हैं। हम ये चाहते हैं।
तो देखिए आप, जवाबदेही आंदोलन की, जवाबदेही कानून की मांग को लेकर लगातार संघर्ष किया जा रहा है, लगातार जो है प्रयास किए जा रहे हैं, बैठक की जा रही है। जवाबदेही क्या है, जवाबदेही कानून किस तरह की, जवाबदेही कानूनों के ऊपर एक कानून है जो कानूनों का नियंत्रण करेगा, ऐसा कानून है जिसकी मांग को लेकर प्रयास किया जा रहा है। एकलिंग जी हमारे साथ में, एकलिंग जी है, और एकलिंग जी से जानेंगे कि आखिर किस प्रकार की तैयारियां की जा रही है। सर तैयारियां जवाबदेही आगे आओ बस। राजस्थान में, पूरे राजस्थान में सभी जो ट्रेड यूनियन है और खासकर अरावली संगठन, जिनके द्वारा जवाबदेही यात्रा जो प्रारंभ की थी वो करीबन 13 जिलों में कर चुके थे, और कोरोना के कारण इस यात्रा को पूरे राजस्थान में नहीं कर पाए। तो इसी के अंतर्गत अब वापस कोरोना समाप्त होने के पश्चात अब वापस नए सिरे से पूरे राजस्थान में इस जवाबदेही यात्रा को लेकर इस जवाबदेही कानून को पास कराने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने विधानसभा में कहा था, लेकिन आज दिन तक अभी कोई उसमें सुनवाई नहीं होने की खातिर हमारा संगठन पूरे जोर के साथ पूरे राजस्थान क्षेत्र में प्रयास कर रहा है, और जवाबदेही कानून पास करो, इसके लिए गांव-गांव, ढाणी-ढाणी जाकर घर घर संपर्क किया जा रहा है, और सारे जिन लोगों की समस्याएं क्षेत्र में है, आज 5-5 वर्ष से लोगों को सरकार की जो कल्याणकारी योजनाएं हैं उन योजनाओं का लाभ नहीं दिया गया है। लोग वंचित हैं, वो बैठे हैं, इंतज़ार कर रहे हैं अपने बच्चों की पढ़ाई की छात्रवृत्ति का पैसा। तो सरकार ने योजना निकाली थी शुभ शक्ति, जो लड़कियों को शादी कराने के लिए 55,000 दिए जाते थे, वो भी नहीं दिए गए। आज 5 साल हो गए। तो हम सरकार से यही चाहते हैं कि जवाबदेही कानून पास करो, और आप सरकार की और सरकारी कर्मचारियों की पूरी जवाबदेही होनी चाहिए, ताकि हमें समय पर आम जनता का काम हो, यही आशा करते हैं हम। तो जवाबदेही कानून की मांग को लेकर जन आंदोलन किया जा रहा है, शिकायतें लिखी जा रही है। एकलिंग जी ने बताया कि लोगों के काम नहीं होते हैं, लोग भटकते रहते हैं दफ्तर, लेकिन उनका काम नहीं होता है। इसी उद्देश्य के साथ जवाबदेही की मांग को लेकर प्रदेश स्तरीय तैयारियां की जा रही है, और कुछ ही 1 मई के बाद जो है वो जन आंदोलन किया जाएगा, और जवाबदेही की जो यात्रा फिर शुरू होगी, और उसी की तैयारी की जा रही है। चालू रहते हैं ना, नारी शक्ति, हम अपना अधिकार मांगते, हम अपना अधिकार जानते, अधिकार अपने आप का, अधिकार अपने आप का, जवाबदेही कानून पास करो, जवाबदेही कानून पास करो, पास तुमको करना होगा, नहीं तो रोज धरना होगा। जवाबदेही कानून पास करो, जवाबदेही कानून पास करो। तो कानून के बारे में थोड़ा सा बताएंगे। सवाल है, जवाब दो। सवाल है, शिक्षा का सवाल है, रोजी
रोटी का सवाल है, जवाब दो जवाब दो। हर पेट का सवाल है, जवाब दो जवाब दो। हर काम का सवाल है, जवाब दो जवाब दो। बिजली का सवाल है, जवाब दो जवाब दो। हर महिला का सवाल है, जवाब दो जवाब दो। सवाल है सवाल है, जवाब दो जवाब दो। सवाल है सवाल है। जवाब दो जवाब दो। तो अब एक गीत गाने के लिए तैयार है शानदार, ठीक है ना? सबको जोर से गाना है। हमारी मजदूरी घट जावे रे, अधिकारी तनखा देखो बढ़ती जावे रे। हमारी मजदूरी घट जावे रे, मम्मी ए तनखा बढ़ती जावे रे, बढ़ती जावे रे, बढ़ती जावे रे। आसपास के लोगों को लगना चाहिए कि क्या हो रहा है ना, तो जोर से बढ़ती जावे रे, तनखा बढ़ती जावे रे, बढ़ती जावे रे, बढ़ती जावे रे। हमारी मजदूरी घट जावे रे, अधिकारी तनखा देखो बढ़ती जावे रे। हाँ, दुगनी बढ़ती प्यारी बढ़ती और बढ़ेगा भाई, दुगनी बढ़ती तिगड़ी बढ़ती और बढ़ेगा भाई। तो ये तो लूट मचावे रे, अधिकारी तनखा देखो बढ़ती जावे रे। तो ये तो लूट मचावे रे, अधिकारी तनखा देखो बढ़ती जावे रे। और बढ़ती जावे रे, तनखा बढ़ती जावे रे, बढ़ती जावे रे, बढ़ती जावे रे। हमारी मजदूरी घट जावे रे, अधिकारी तनखा देखो बढ़ती जावे रे। हाँ, नेता जीरा ठाट देखो दुनिया बोली जाए, नेता जीरा ठाट देखो साया छोड़न जाए। अरे लाकड़ी को तो तनखा देवे बच्चों को नहीं छोड़े, अरे लाकड़ी को तो तनखा देवे बच्चों को नहीं छोड़े। ये तो लूट मचावे रे, अधिकारी तनखा देखो बढ़ती जावे रे। तो चौकी लूट मचावे रे, अधिकारी तनखा देखो बढ़ती जावे रे। और बढ़ती जावे रे, तनखा बढ़ती जावे रे। बढ़ती जावे रे, बढ़ती जावे रे। हमारी मजदूरी घट जावे रे, अधिकारी तनखा देखो बढ़ती जावे रे। हमारो जियो बढ़ जावे रे, अधिकारी तनखा देखो बढ़ती जावे रे। हमारा बढ़ती जावे रे, तनखा बढ़ती जावे रे, बढ़ती जावे रे, तनखा बढ़ती जावे रे। हाय हाय जिंदेंगे हम हमारा हक मांगते हैं, हम हमारा हक मांगते हैं। महिला शक्ति नीचे वाला इधर आ जा माँ खड़ा। तो आप देखो आपा देख रहा जो अधिकारी ने तनखा बढ़ती दे रही है ना, तो आपा एक बार सुनो, एक बार उनको है ना, तो आपा काम करा, हम लोग तो नाप कर रहे हैं ना, अधिकारी एक बार हम लोग नाप करेंगे नहीं करे, अधिकारी तनखा ले रहे हैं तो नाप करेगी, हैं? तो मोटी मोटी तनखा ले रहा है, लेकिन काम पटवारी साहब तनखा मोटी ले रहे हैं, लेकिन फिर भी वह दूसरा काम करा हुआ था रुपया ले जाएगा। छोटे छोटे जो अधिकारी है वे भी इसमें तरफ मजा ले जाए, बात है आपने काम तो ये अधिकारी के लिए सब काम करे, कथा दिन काम करे पूरे साल में, आपा कथा दिन काम करा 365 दिन को कथा दिन काम करा साल में, वाओ कथा दिन काम करना पड़े, हम मेरे एक जन पकड़िया लगा ठीक है ना, करा नहीं करा, वो पकड़िया लग गया। एक दिन काम करे और आधो महीना तो काम करे, आधो महीना छुट्टी,
लाइक ये भाई मुझे ही लाइक नहीं गए जो ही ओ भाई साहब 31 लाख मालिक मम्मी मम्मी पकड़ा लगना पड़ो हैं मम्मी बंद कर दो हाथ पक दुख रहा हाँ बनावे मम्मी मम्मी एम्मी पग दुख रहा मम्मी है पग दुख रहा नहीं करो जवाबदेही कानून एक असो कानून है जड़ी महीने अधिकारी ने ऊपर भी पेनल्टी और दंड और जेल तक रो प्रावधान है। अगर कोई अधिकारी काम नहीं करेगा और पैसा देगा तो वो जेल जाएगा। काम करने का जरूरत पड़ेगा तब नहीं बात रहे पैसा नहीं अंतर नहीं होए। अगर कभी पेंशन नहीं आई यानी माता पिता की पेंशन नहीं आई तो बंदी की तनख्वाह घंटे गांव में रोड नहीं मिलियो रोड बने नहीं और अर्जी लगे रोड नहीं मिलियो तो रोड वाले की तनख्वाह यानी काम नहीं करोगा तो पैसा की बात रहा काम करोगे तो तनख्वाह मिलेगी काम नहीं करोगे तो कोई पैसा नहीं मिलेगा तो बड़ा आंदोलन है बड़ी बड़ी आंदोलन अपने बिल्कुल बात करो है अगर जयपुर में जाने की बात है तो देखो बात देखो अपने इंग्लिश जी है ना भगत सिंह जी मम्मी भवर जी ये सारा लोग और भी साथी गया है सारा साथी जयपुर में 1 महीना तक रहता रहा 1 महीना तक आंदोलन में रहा 1 महीना तक बड़ा धरना प्रदर्शन की तो 1 महीना तक लड़ता रहा आपने लोगों ने बात करी जा लेकिन आपने समझ क्यों 1 महीना में भी निकाल ले पूरी यात्रा में नहीं गयो पूरी यात्रा में नहीं गयो पूरा धरना प्रदर्शन में गयो 1 महीना में गयो 1 महीना तक किया 1 महीना भवन जी किया और लगातार अपने सब साथी जी ने लेकिन खतरा जरूर काम नहीं चलेगा आप लोगों ने भी इसमें भागीदारी निभानी पड़ेगा है ना आपने भी निभानी है अपने घर वाला ने भी केड़ो है अपने पिताजी ने भी केड़ो है अपने भाया ने भी केड़ो है और अपने जो बड़े बड़े बेटा है बड़ा ने भी केड़ो है कि ज्यादा संख्या रे महीने अपने जवाबदेही અને સંગઠનો આપણે જુમલો है जवाबदेही आंदोलन जो है जो अपने लिए ठीक है जो जनता के लिए अच्छो है तो हमने मम्मी क्रेडिट करतो है अगर ये पकड़ ले पास हो गयो तो दुकानदार लोग के लिए अपने बहुत कुछ है पहला आपने कहा ना नरेगा कानून वाले दुनिया में ना हो जाए काम करा जो 100 दंडों के रोजगार मिलियो घंटे बजे मिलियो 20 और अमेट
मिली हो, है ना, पंचायत में। क्यों नहीं अपन कोशिश करा तो पूरी गोविंदा अबे उदयपुर और गिरवा तहसील अपन कोशिश करा गड़ी कानून में पास क्या करा। करूं? अगर ये कानून पास नहीं है ये बहुत बड़ी रात लेगा जनता, अभी मुझे भागना नहीं पड़ेगा। अफसर जो है कुर्सी वाले नहीं बैठा रहेगा और अफसर खुद अपने को चैलेंज आएगा, साहब आपने क्या काम है, आपने बच्चों जाएगी नहीं पड़ी 2 साल आगे जाएगी पड़ी, और राशन नहीं मिलियो 2 साल आपने राशन चालू कर दो, तो आपने रोड नहीं मिलियो 2 साल आपने रोड पड़ेगी, है ना। अधिकारी अपने होता पड़ेगा, अपने अधिकारी में होता तो बढ़िया है कि नहीं कानून? ये बहुत ठीक है, धक्का खाता रहा है, अपने केला में खाने मम्मी आज कटेगी या आज तो कहेंगे तो आते कि कोई उड़वे ही नहीं पाती है। अबे अबे क्या करूं? उल्टो व्यवहार हो गई बोलो, पहला अपना अधिकारी कोने जीना, अब अधिकारी अपने कोने आएगा और पूछेगा कि आपने पेंशन नहीं आएगी, आपने संगीत डायरी क्यों नहीं बनी, नहीं मिली, आपने छात्रवृत्ति क्यों नहीं मिली, आपने मिल रहा है, अधिकारी भाग तो लोग आएगा और जांच करेगा। ये बड़ी चीज है, ये बढ़िया चीज है, जनहित में आपने सब लोगों ने समर्थन करना है मम्मी और कुछ ही मुकाबला करना है और कानून ने लागू कराना। आज ऐसे बोलो साहब 2 बार बोल चुके हैं, इस कानून को मैं पास करूंगा, विधानसभा में बोले वाली कानून में पास करूंगा और व्यक्तिगत भी बड़ा बोले इस कानून को पास होगा और ये कानून कानूनों का कानून होगा। क्या कहेगा? कानून के ऊपर एक कानून होगा। अगर मान लो कलेक्टर ने अर्जी दी और कलेक्टर ले मम्मी पकड़े नहीं की थी तो कलेक्टर ऊपर भी फाइन लगेगा। बोल गयो देखिए मजबूत कानून, हमारे कानून में अपने पास कराना है, ये कानून में अपने बिल्कुल प्रतिबंध से लावे नहीं, जल्दी की धरना बदल चुके अपने सबने आवड़ो है, अपने बेटा ने, अपना भाई ने, सबने लावड़ा है। जो कानून पास होगा तो भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा, जो कानून पास होगा अपना बच्चा बढ़िया पढ़ेगा, सरकारी स्कूल स्मार्ट बन जाएगा, गाँव में कोई भी अधिकारी के नाम कोई पीड़ित नहीं होगा, अधिकारी में घर जाएगा। पकड़े बच्चों कानून है, अपने सबसे सहयोग करना है और ये कानून के पास कराना है, ठीक है। मारो नहीं है फोन ना हाल तक चालू है हमारे हो गया तो आज का जो कार्यक्रम है, कार्यक्रम यह सिर्फ क्योंकि रोहिदास खड़का दोनों पंचायत जो अपने जो लगे, लेकिन आप बैठे बैठे वीडियो बनाओ। मुझे फोन आया, फोन में कैमरे पे वीडियो ऊपर रखो, नीचे वाला फोटो ले। बड़ी बात यह है कि आज उदयपुर जो हमें आरावली का जो भाग लेवल का जो अधिकारी है, जो अपने अध्यक्ष है यानी जिला भाई गोविंद जी, टीचर है जो आरावली राम लेकर जो रखा भाई भगवान राम जी और गोविंदा ब्लॉक अध्यक्ष श्रीमान अजय सिंह जी राजपूत भाई वीडियो बनवा अधिगण जितना भी आया था और आगे तालियों से स्वागत हो। और मैं एक आग्रह करूं कि भाई अजय सिंह जी, गोविंद जी, आप लोग भी अपना परिचय देते थे ताकि लोगों को पता पड़े कि कहाँ से आए। नमस्कार, राम राम। मेरा नाम गोविंदा भोर है, जयपुर शहर में है और आजीविका काम है, मेरा बातें घरेलू काम है, इसके अलावा जो है सभी मिले तो अपने आराम से दिमाग में सीखे दोस्तों मेरा बात है ना, भी हूँ लेकिन मोटे बातें काम करो तो और ज़्यादा है ना, जो हमारे साथ आता जाता रहा जुड़े लगा तो हमने घर में जाने वाली है, ज्ञान नहीं है तो ज्ञान है तो ज्ञान बना देता है, हक को अधिकारी जानकारी देता है। ये आराम निर्माण से 10-7 जुड़े लोगों को और लगातार आप लोगों ने आपके जो अधिकार है मुझे करेंगे आप लोगों
नहीं है, क्योंकि गोविंदा से अपने अमुक और संगठन को मतलब अवगत कराने के लिए भाई विजिटिंग किया है और मैं आगे आप सभी के लिए भी एक बार ताली हो जाए। मैं गोविंद जी ने बोला था कि जवाबदेही कानून के बारे में, जवाबदेही यात्रा के बारे में, तो राजस्थान हर जगह एक आवाज़ उठी कि जवाबदेही कानून क्यों चाहे और जवाबदेही कानून क्यों लागू होना चाहिए। हमारा मतलब ये है कि हर सरकारी आदमी ने 70,000 रुपये लागू लिखा है और वे आपका बढ़ जाओ तो बार बार आपका चक्कर करो की जवाबदेही नहीं जाए हम नहीं कह रहे जवाबदेही नहीं आए नहीं करो तो बड़ी चीज़ें जो बयान उठाए कानून लागू करवाना होते तो जवाबदेही जो रद्द आयो अपने गोकुंदा में टाइम में गोकुंदा में क्यों आ क्या आपको गोकुंदा रथ यात्रा आई आपको क्या पहले तो आज जो जवाबदेही यात्रा जारी कानून की बात है तो वह मतलब गोकुंदा में बेटा देखा आपने 13 जिला में किया राजस्थान में 35 जिला है कड़ी में 13 जिला में रथ यात्रा पहुंची लेकिन बच्चे कहीं गयो एक तो कोरोना लागू हो गयो और दूसरा मतलब चुनाव हुआ यूपी में यानी वजह स्थगित करनी पड़ी सरकार ने बंद करे तो बढ़ने बाद में वहाँ धरना पे बैठा 22 दिन तक दिल्ली में मैं धरना बैठा हमारा कोई नहीं हो जब एक कानून के बताइए आपको धरना दीदो बनने बता दीजिए कि आप नरेगा में आपको 200 दिन मांग गया अपने मांग 200 दिन दी तो वहीं में भी बात हुई वहीं में यह बात हुई मीटिंग आई तो 25 दिन बढ़ाया एक तो वो और रंग लाया फिर बाद में जो बहना बैठ चुकी है मजदूर डायरी बन चुकी है मैंने बात 4-4 सालों पहले नहीं आया 2017 के बाद तक पहले नहीं आया मैंने बात ज्ञापन मैंने दिन आया और 22 दिन तक बैठा रहा मुझे और वो लागू कराया तो वो अबार वो कानून लागू को मतलब उदयपुर जिला कलेक्टर जो आदेश जिला कलेक्टर आदेश दी तो जिला कलेक्टर आदेश दी तो है जो एसडीएम बैठे हैं गोकुंदा में तहसील स्तर पे उनको और वो आदेश बाद में अब जो है अपने सेंटर पे तो आपने भी प्रिंसिपल मैडम है सचिव साहब है और पटवारी मैडम है आदेश तो लेकिन ये लोग अलीगढ़ लोगों ने बातें काम करेगा पानी में रोककर बातें भी अपन कलेक्टर में मीटिंग के बाद गया तो ये रोककर बातें कलेक्टर बात करेगा कि हमारा जनप्रतिनिधि हमारा आगामी संगठन का मजदूर या हमारे लीडर है वो डॉक्टर फाल्गुनी होकर सबसे जांच किया समझने के लिए हमने ये बात की कि जो 13 जिलों में जो जवाबदेही यात्रा की है और जयपुर में जो धरना दिया उन्होंने नतीजों सरकार ने करने के लिए बड़ी गर्मा गर्मी आई तो वे धीरे धीरे हमें जाँच करेगा आपके घर आएगा आप मजदूर हो कहीं काम करो आप कहीं किसान का काम करो कहीं नहीं करो वो चीज़ आपने पूछेगा एक तरीके को जवाब देना ताकि मैंने लाभ लेना अथवा मतलब चलिए दुआ करेगा आपके खत्म में पैसा भी आएगा आपके उसके नया भी आएगा लेकिन आप लोग कौन पता करेगा और अलीगढ़ लोग हैं कि वैसे हट जाएगा इसी चीज़ को आपने पढ़ा देगा कि गर्दा पंचायत में 450 डायरी बनी चुकी है कैसी बनी चुकी है 450 डायरी बनी चुकी है लेकिन अड़ी में जो लोग साइन भेजा है गवर्नमेंट पे या हमारे सिर्फ बैठक में आएगा तो अरावली संगठन जो दिन में जो है जो पिल्लोदारी है बिल्लू लीजिए तो है और वो अगर हमारे सिर्फ महीना में एक बार बैठक में आई हुए तो वो तो हमारे संगठन छोटी जुड़ी हुई संगठन मिलने वाला क्या करेगा मिलने वाला पुलिस तक लड़ने लगा तो भी लड़ेगा जब भी लड़ने तो भी लड़ेगा लेकिन जो घरे बैठे लगा मीटिंग में भी नहीं आएगा तो पिल्ला नहीं बैठ रहा नाम है मैं ये पुराना जो नहीं आएगा हार्डवेयर आदि तो ऑटोमेटिक आपका नाम हो जाएगा क्योंकि आपने कौन सी डायरी बड़ी नाम दोस्त है तो ऑटोमेटिक हो जाएगा और मान लो प्रेजेंट आ गया जो आएगा नहीं जाएगा नहीं महीने में देगा तो वो लोग करेगा और या एक महीना में किसी भी तरह रिपोर्ट में भेजा और हमारे समय अपने आप लोग हाउस की मीटिंग नहीं करोगा या समूह मीटिंग नहीं करोगा जैसे आपका नाम कट जाएगा क्योंकि बड़ी में एक चीज़ है आप बेटे कह रहे हो अरे मुँह थोड़ी बोल लिख दो या टिकू भाई लिखते हैं उधर काम करे ये लिखते 50 महिला आज मीटिंग में आई और अरे लिखा फर्जी लेकिन ये कंप्यूटर पर देख रहेगा कि 50 देंगे 15 ही थी तो वैसे कट जाएगा क्योंकि ये अपनी रिकॉर्ड मारी और ये रिकॉर्ड में ऐसा है और नहीं आएगा तो वैसे कट जाएगा हमें हमारी जिम्मेदारी नहीं है आपकी डायरी खत्म लेता डायरी रद्द लेता हटता टूटता कहीं लेन में कोई करे रोता करोगा तो भी अपनी डायरी बाजी नहीं देगा वो डायरी पड़ेगा ऑनलाइन पर जो आपने हमारा लिखे थे ना
अफवाह मची के खोज जाइए घूमने वाले जो हमारी लाइफ गलती करेगी खोज जाइए ये हमारे हाथ में नहीं है। अगर आप संगठन जुड़े से करोगे तो संगठन आपके पैर की करे, संगठन आपने आगे तो ये आपने अधिकार बातें जो कि आपने पता नहीं है सबसे बड़ी पेट में वजह प्रस्ताव बनाना पड़ेगा ना, मुख्यमंत्री पेट में पूरा प्रस्ताव बनाना पड़ेगा वजह की अपना संगठन की बहुत बड़ी उपलब्धि है कि अपनी आरामी बहुत साझेदारी है अपनी जुड़े और अपना अफसर भी अपना संगठन के पास लेना उन्हें संगठन जनित पे काम करे, मदद करे, जो मजदूरी मदद करे। तो आज अपनी छुट्टी अच्छी है तो आप अच्छे संगठन में लगा आप सरकार मांग कर रहे हैं। हाँ अभी आप प्रधान में काम करना बंद करो और आओ धरातल पे जाओ, ठीक है ना, बिल्कुल चौराहे पे जाओ और चौराहे पे कैंप लगाओ। यानी जनता कहेगा कि मजदूर है, रामलाल मजदूर है, तो जनता कहेगा हाँ साहब मजदूर है ओके, वो जनता के लिए मजदूर नहीं है साहब, ये तो छोटो है तो उनके सामने साइड में, ठीक है ना। तो आपने अभी जनता काम सरकार मांग कर रहे हैं। हाँ बिल्कुल पार्ट ऐसी जाओ जनता ही सुन रही है, सब काम है तो आने लिए अपने तैयार रहना पड़ेगा। आने लिए अपना लगातार सरकार ने सुझाव देना पड़ेगा अपने तरफ की कि सफाई हो आने तरफ कानून मांग रहे हैं, है ना। तो आपने समय समय मीटिंग आना पड़ेगा। अगर आप सोच लो अपने निजी लाभ है कि मैंने तो छात्रवृत्ति मिली नहीं, मुझे तो समय नहीं मिली जाऊँ, मैंने तो सुशक्ति ना पैसा नहीं मिला, मैंने तो मृत्यु सहायता नहीं मिली, लेकिन आपने वजह जो पाचीदा लोग है उन्होंने सहायता बंद हो जाएगा। आप लोग नाराज होगा 10 लोगों ने गलत बात करूंगा तो वे लोग आएगा नहीं संगठन में। आप लोग जागो बोले अपने नहीं मिली हो दूसरा आपको मैंने नहीं मिली मैंने दूसरा नहीं देवे दूंगा, मैंने नहीं मिली तो हमारे पड़ोसी ने तो सहायता देवे दूंगा 2 दिन ने। यदि आप लोग संगठन बढ़िया चलेगा मजबूत चलेगा। अब चक्कर ये होगा आपने भी नहीं मिलो ना, आप 2 पड़ोसी ने और दिन बोल दो मैंने नहीं मिलो तो वो गलत प्रचार हो जाएगा। इसलिए आप खुद अपने वास्ते भी लड़ो, अपने जो लोग हैं हमारे वास्ते भी लड़ो और अच्छे सुझाव है और अच्छा सुझाव है तो संगठन को बताओ कि संगठन की बढ़िया देर भी कर सके। आपकी बात के बाद कलेक्टर साहब ने हमें रखेगा, आपकी बात आपका मुख्य सचिव ने हमें रखेगा, आपकी बात मुख्यमंत्री ने हमें रखेगा और अगर बड़ी मीटिंग में दिल्ली लेवल की मीटिंग में तो क्षेत्र में भी आपको उसका दिखने सका। तो आप लोगों ने उनका वादा नाली नहीं है, सड़क नहीं है, बिजली नहीं है, ये छोटी छोटी समस्या है, भवन नहीं है, अपना आवास रुपया नहीं मिला है, नरेगा में आपके काम नहीं मिलेगी, छोटी छोटी शिकायत है, फिर शिकायतें भी आप रखते नरेगा में आपने नरेगा में जो कोई साथी है बड़ी मतलब 125 दिन जो नरेगा में जो जाएगा तो 15 लोगों का टुकड़ों पड़े तो बोला वो छात्रवृत्ति का फॉर्म हम अधूरी गाड़ी में पड़े तो मतलब 4 बार जाके आए, ठीक है, बोला था अधूरी गाड़ी में पड़े, चेक करा तो अधूरी गाड़ी में पड़े। बिल्कुल सही बात है। तो यही बात है ना, क्यों पड़े फदर इंक्वायरी में? बोल भी लगाया 4 बार जाके आए तो भी बोला अधूरी गाड़ी में। तो आप देखिए कि अरावली निर्माण मजदूर सुरक्षा संघ की जो है बैठक चल रही है, जवाबदेही आंदोलन जो है वो लगातार तैयार है। आप देखिए मेरे साथ में युवा है, वो खुद बता रहा है कि क्यों पढ़ा है फदर इंक्वायरी में तुम्हारे छात्रवृत्ति का, ये तो बच्चों के लिए है ना, शिक्षा के लिए है। शिक्षा के जो छात्रवृत्ति जैसी सुविधाओं को रोड़ा अटकाया जाता, तो आपको लग रहा है क्या देश उन्नति कर लेगा? है क्या देश उन्नति कर पाएगा? तो देखें ये युवाओं का दर्द है कि जो छात्रवृत्ति जैसी व्यवस्था, एक तरफ तो सरकार कहती है पढ़ो आगे बढ़ो, और दूसरी तरफ छात्रवृत्ति जैसी सुविधाओं को भी रोक के रखा है, अड़ंगा लगा देते हैं, अफसर जो है अफसरशाही लगाते हैं। आप जाते हो दफ्तर में, क्या कहते हैं वो, क्या कहते हैं? वो बोलते आ जाएगी कब आ जाएगी? बोले आ जाएगी, थोड़ा टाइम लगेगा। 6ठी क्लास से 10वीं में आ गया तब तक आ जाएगी। 2018 के बाद एक भी छात्रवृत्ति नहीं मेरे पास, 2022 चल रहा है। तो आप देखिए कैसे व्यवस्थाएं जो है वो चरमरा रही है और व्यवस्थाओं के खिलाफ कैसे जन बोला था, बोलते पदोनी गाड़ी चले आओ, 4 बार जाके और बोला हो रहा हो। पहले आ चुके, अब निसार होगा, अभी तो कुछ निसार नहीं। अच्छी बात है, अभी जो सारी कमेटियां बनी है नी, बड़ी में सबसे ज्यादा आपको काम मिले, सब लोगों ने
है।